हेलो, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है अहोई अष्टमी, तो आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ना सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए, सभी माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और वैसे मुझे डॉक्टर ने मना किया है व्रत रखने के लिए। और ये व्रत जो है करवा चौथ की तरह निर्जला ही रखा जाता है। सो मैं निर्जला व्रत तो नहीं रख रही हूँ, व्रत तो रख रही हूँ, लेकिन मैं निर्जला व्रत नहीं रख रही हूँ। मैं कुछ खाती पीती रहूँगी नहाने से पहले। मतलब नहाने से पहले मैं जो है फल, जूस, दूध वगैरह ये सब खा पी सकती हूँ। नहाने के बाद नहीं खा पाऊँगी, तो मैं थोड़ा देर से नहाऊँगी। अभी मैं कुछ खा पी लेती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ ये सेब खाने, और ये अपने लिए दूध लेके आई हूँ 1 गिलास चीनी डाल के। तो ये 1 गिलास दूध पीऊँगी और सेब खाऊँगी मैं। और उसके बाद मेडिसिन ले लूँगी, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है, अपनी दवाई खा लूँगी अपने। फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि जितना रेस्ट करूँगी उतना ज़्यादा मेरे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि फिर शाम को पूजा में तैयारी करनी है, पूजा के लिए पूजा में बैठना है। और मैं व्रत छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये व्रत ऐसे होते हैं, अगर एक बार छूट जाए तो फिर दोबारा उठा नहीं सकते ना, तो इसलिए फिर। और हमारे बेटे से अभी सो रहे हैं, देखो। और अभी 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो मैं यहाँ नहा करके जो है किचन में आ गई हूँ। सूजी का हलवा बना रही हूँ। और सूजी तो मम्मी जी ने ही भून दी थी, तो मैंने कहा मैं खड़े खड़े बनाना है, तो मैं खड़े खड़े जो है हलवा बना दे रही हूँ। वो भी सुबह से लगी हुई हैं काम में। दीपावली की साफ़ सफाई चल भी रही है, तो उसकी वजह से और भी काम घर में ज़्यादा हो रहा है इस वक्त। और मैं बेड रेस्ट की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत तो हेल्प कराई दूँ आज उनकी। अब पूजा पाठ है तो काम तो बढ़ ही जाता है। तो मैंने कहा खड़ी खड़ी सूजी का हलवा बना दे रही हूँ मैं। और मैंने इसमें घी चीनी सब मिक्स कर दिया है, तो सूजी का हलवा बन करके तैयार है। और अब मैं फटाफट से आलू टमाटर की सब्जी भी जो है बनने रख दे रही हूँ। सब्जी काट पीट के मम्मी ने तैयार करके रख दी थी, तो मैं खड़ी हुई थी, गैस पे काम कर ही रही थी। सूजी का हलवा मतलब कढ़ाई उतार के रखी है हलवे की। उसके बाद मैंने तुरंत ये दूसरी कढ़ाई रख के उसमें ये आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी बना दे रही हूँ। और बाकी पूड़ियाँ मम्मी जी बनाएंगी, क्योंकि पूड़ियों का आटा थोड़ा सा टाइट लगता है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब प्रेशर लगाना पड़ता है मारने के लिए, गूँथने के लिए। तो वो काम मेरे से हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मम्मी जी लगाएंगी आटा। और फिर उन्होंने बोला कि वही जो है पूड़ियाँ तल देंगी। तो क्योंकि मेरे लिए फिर ज़्यादा देर खड़ी रहना भी सही नहीं है। और अभी पूजा की तैयारी मैं करने आ गई हूँ, फिर पूजा की तैयारी में भी टाइम लगता है। तो वैसे भी आज थोड़ा सा ज़्यादा बैठना हो जाएगा, क्योंकि पूजा की तैयारी करो फिर पूजा करो, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। सॉरी, मैंने यहाँ पर हल्दी से लेकर के ही आटे से चौक बना दिया, चौक के ऊपर पाटा रख दिया है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, और उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर मैं ये तैयार होने लगी हूँ। और पूजा का टाइम 5:30 बजे से 7 बजे तक है, तो मैं जल्दी से पूजा कर लूँ। तारे 6 बजे तक निकल आएंगे, तारे की टाइमिंग 6 बजे दी है कि 6 बजे तक निकल आएंगे। तो मैं जो है अपना रेडी हो जाऊँ, 5:30 बजे पूजा करने बैठ जाऊँ मैं। और अभी फ्रेंड्स देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी हो गई हूँ। इस साड़ी का ब्लाउज़ भी नहीं है मेरे पास मैचिंग का। इस साड़ी का ब्लाउज़ पता नहीं, सिलवाया तो था मैंने, लेकिन पता नहीं कहाँ मिस हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। तो ये डेली में जो घर में ग्रीन कलर का ब्लाउज़ पहनती हूँ मैंने, वो पहन लिया है। और ये देखिए, ये वाले मैंने ईयररिंग्स डाले हैं। हाँ, तो कैसे लग रहे हैं कॉन्ट्रास्ट में? अच्छा लग रहा है ना? तो सिंपल सा लुक है मेरा, कोई मेकअप नहीं किया मैंने, बस काजल लगाया, हल्का सा लिपस्टिक लगाई है, फेयर एंड लवली क्रीम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई मेकअप नहीं किया, जैसे करवा चौथ में मेकअप किया था ऐसे। हाँ, इस बार कोई मेकअप नहीं किया मैंने, बस सिंपल तरीके से रेडी हो गई हूँ। सो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी फटाफट से चलते हैं, पूजा की तैयारी कर लेते हैं, पूजा का टाइम हो रहा है। और यहाँ मेरी पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। 2 कलश मैंने भर के रखे हुए हैं, और ये एक बोल में मिट्टी रखी हुई है जिससे मैं गौर बनाऊंगी।
और थाली में श्रृंगार का सामान रखा है। मैया का श्रृंगार करूँगी, चूड़ी और सिंदूर, महावर, बिंदी इनसे। और भोग रखा हुआ है, पूरी अठावरी हुए हैं, मतलब 8 पूरी निकाली जाती है मैया के लिए, तो 18वीं है। और सूजी का हलवा ये सब मैंने तैयार करके रखा हुआ है। और अभी मैंने पूजा शुरू कर दी है। और आज के दिन बच्चों को जो है कोरे कपड़े पहनाए जाते हैं, तो तांशु को नई शर्ट पहनाई है, बड़े खुश हैं आज नई शर्ट पहन के। और यहाँ सबसे पहले मैंने गौर माता का और जो अहुई माता हैं उनका श्रृंगार किया है, और उनको महावर वगैरह लगा करके फिर मैं अपने पैरों में महावर लगा रही हूँ। और तांशु यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे, बोल रहे थे कितना टाइम लगेगा मम्मा, कितना टाइम लगेगा। अब तो बहुत टाइम लगा रही हूँ पूजा करने में। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा वेट करो, पूजा करने में टाइम तो लगता ही है। बड़ी मुश्किल से ये इतनी देर तक बैठे रहे हैं मेरे पास। और ये जो 2 लोटे मैंने जल के भर रखे हैं, दोनों में मैंने कलावा बांधा है। और 1 लोटे का जल तो तारों को अर्घ दे दिया जाएगा, और 1 लोटा ऐसे भरा रखा रहेगा। उससे जो है छोटी दीपावली वाले दिन उस पानी से तांशु नहाएगा। और अभी मैंने गौर माता को और अहुई माता को भोग लगा दिया है और जल चढ़ा दे रही हूँ। और उसके बाद फिर कथा सुनेंगे। और कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती, हाथ में मतलब आपके कुछ ना कुछ मतलब अनाज के दाने, चावल, गेहूँ जो भी हो आपके हाथ में होने चाहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कथा जो कह रही हूँ। और कथा कहने के बाद फिर मैंने यहाँ तांशु को टीका किया है और उसके हाथ में कलावा बांध रही हूँ। और वैसे आज के दिन बच्चों को फूल की माला भी पहनाई जाती है, लेकिन अब यहाँ पर आसपास डॉकी में फूल की माला मिलती नहीं है, तो फिर इस बार ऐसे ही हो रही है पूजा जैसे हो बन पा रही है मेरे से। और इसमें स्याऊ माता की माला भी पहनी जाती है। इसमें एक लॉकेट होता है स्याऊ माता का, और उसमें मोती डाले जाते हैं हर साल। लेकिन वो माला हाथस में थी और मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहा कि मैं जब ये करवा चौथ पर आए थे तो मैं उनसे मंगा रही थी, मेरे दिमाग में इतनी ही नहीं रही, तो वो चीज़ मेरे से मिस हो गई इस बार। लेकिन तो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं 2 मोती डलवा दूँगी उसमें। और अभी मैं तांशु के सर पर से 7 बार ये लोटा फेर रही हूँ। तो बस इस तरीके से मेरी ये पूजा पाठ सारी हो गई है। अब बाहर जा कर के देखते हैं कि तारे निकल आए हैं नहीं निकल आए हैं। और आज मेरा निर्जला व्रत तो नहीं रहा था, लेकिन कोई नहीं, मैंने अपनी जगह तांशु के पापा को निर्जला व्रत रखवा दिया था। मैं रखूँ या तांशु पापा रख के, रखना तो बेटे के लिए तो एक ही बात है, तो मैंने उनको रखवा दिया था। और मैंने नहाने से पहले 2 बार जो है फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, दूध पी लिया था। और फिर मैं नहाई भी देर से हूँ, 3 बजे के करीब नहाई हूँ। फिर उसके बाद सीधे तैयारी में लग गई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, व्रत भी हो गया, मेरी पूजा पाठ भी हो गई। और जैसे ही पूजा करके मैं बाहर आई हूँ, मैंने बाहर आंगन से ही अर्घ दे दिया। मैं छत पे नहीं गई चढ़ के, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए मना है। तो यहीं से तारे दिख गए थे, तो यहीं पे मैंने जो है अर्घ दे दिया। उसे 7 बार घूम करके परिक्रमा, मतलब गोल गोल घूम के परिक्रमा लगाते हुए मैंने जल चढ़ाया, जैसे करवा चौथ पर चढ़ाया था ऐसे ही। और फिर आरती कर दी है दीपक से। और करवा चौथ पे तो मजबूरी थी भाई ऊपर, सबसे ऊपर छत पे चढ़ के जाना, क्योंकि नीचे से चंद्रमा नज़र ही नहीं आता, तो इसलिए सबसे ऊपर वाली छत पे गए थे। और नीचे वाली छत से भी जो है नज़र नहीं आता, सबसे ऊपर जो 2 मंजिल की जो छत है सबसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तब नज़र आता है। तो इसलिए सबसे ऊपर छत पे गए थे करवा चौथ पे, वो मजबूरी थी। लेकिन तारे तो यहीं से नज़र आ गए थे और सही टाइम से निकल भी आए थे, 6 बजे तक निकल भी आए थे। मैंने यहीं से अर्घ दे दिया। और फ्रेंड्स अभी पूजा तो हो गई है, और मैंने इनको भी व्रत रखवाया था अपनी जगह। मैंने कहा मैं निर्जला तो मैं नहीं रख पाऊँगी, आप रख लेना, तो उनको रखवाया था निर्जला व्रत। सो उनको भी मैंने फ़ोन करके बोल दिया है, मैंने कहा मैंने अर्घ दे दिया, आप खाना खा लो। सो और मैं भी खाना खाने जा रही हूँ, ये थी मेरी खाने की थाली। सो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने, खाना खा लेती हूँ भाई। और मैंने अपना चूड़ा सेट उतार के रख दिया है, उनका ख़राब हो जाएगा तो उसे उतार के रख देते हैं। और बाकी के इयररिंग्स वगैरह ये सब अभी मैं बाद में चेंज करूँगी, पहले खाना खा लूँ। चूड़ा उतार के रख दिया, मैंने कहा वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो पहले उतार के रख दिया। मैंने कहा अपनी बैंगल पहन लेते हैं और खाना खा लें, उसके बाद फिर मैं ये बाकी के इयररिंग्स वगैरह चेंज करूँगी।